आज हम चर्चा करेंगे कोहिनूर हीरा के बारे में। कोहिनूर हीरा के बारे में कि आखिर कोहिनूर हीरा कहाँ है और किस प्रकार ये ब्रिटेन तक पहुंच गया, ब्रिटेन की महारानी के पास पहुंच गया और कहाँ से मिला था। तो चलिए चर्चा करते हैं कोहिनूर हीरा के बारे में। तो कोहिनूर हीरा जो मिला था गोलकुंडा के खान से मिला था। गोलकुंडा के खान से मिला था। जो गोलकुंडा का खान है ये दुनिया का पहला हीरा का खान है जो उस समय खोज किया गया था हीरा का। बाद में चल के ब्राज़ील में मिला गोलकुंडा, फिर एक खान मिला जो हीरा का खान था, परंतु पहला खान हीरा का गोलकुंडा का खान था। तो गोलकुंडा के खान से ही कोहिनूर हीरा मिला था। तो ये गोलकुंडा वर्तमान भारत के आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में है और वहीं से गोलकुंडा का खान था और वहीं से कोहिनूर हीरा मिला था, जिस पर आधिपत्य वारंगल के राज शासकों का हुआ करता था। तो उसी समय उत्तर भारत में दिल्ली पर अधिकार दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का हुआ करता था और दिल्ली सल्तनत का राजा था, खिलजी वंश का जो राजा था उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था तथा इसीलिए इसने और एक साथ ही साथ ये सामुद्रिक व्यापार भी करना चाहता था। इसलिए दक्षिण भारत के साम्राज्य विस्तार किया। सामुद्रिक व्यापाराना के लिए मलिक काफूर अपना सेना नायक जिसका नाम मलिक काफूर था, मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था, जिसने वारंगल के शासक को पराजित कर मलिक काफूर ने वारंगल के शासक को पराजित कर इससे बहुत सारा धन लिया तथा साथ ही साथ वो कोहिनूर हीरा लिया और इस कोहिनूर हीरा को लेकर दिल्ली चला गया और अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। इस प्रकार ये खिलजी खजाने में पहुंचा और दिल्ली सल्तनत के खजाने में आ गया। तत्पश्चात जब ये कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत में आया उसी समय जब कुछ समय बाद जब बाबर ऊपर से 1526 में पानीपत का जो युद्ध होता है, पानीपत में आक्रमण कर इब्राहिम लोदी को तो हरा देता है और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद ये दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। और उसी समय ग्वालियर का शासक हुआ करता था जिसका नाम था, जो झांसी वाले क्षेत्र और एमपी वाले क्षेत्र में पड़ता है ग्वालियर, जो ग्वालियर का शासक हुआ करता था जिसका नाम था मान सिंह तोमर हुआ करता था। मान सिंह तोमर को तो ग्वालियर को हराने के लिए बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर को हराने के लिए भेजा। परंतु हुमायूं जब गया मान सिंह तोमर को हरा दिया तथा मान सिंह तोमर से बहुत सारा धन लिया और साथ ही साथ अपना कोहिनूर हीरा को लेकर कहाँ चला जाता है, तो ये दिल्ली लेकर चला जाता है। इस प्रकार ये मुगल साम्राज्य में आ गया। तो ये मुगल साम्राज्य आ जाता है। इसमें बाबरनामा में बाबर ने इसमें स्पष्ट रूप से ये बताया है कि कोहिनूर हीरा का कोई कहाँ से मिला इसका कोई प्रमाणित नहीं बताता है तथा इसका रकम लगाने की एक प्रक्रिया में एक उपाय लगाया। तो कहा कि ये पूरी दुनिया के संख्या 2 दिन तक इससे भोजन कर सकती है। इसका रकम लगाते हुए बाबर ने कहा है बाबरनामा में कि पूरी दुनिया इससे 2 दिन का भोजन कर सकती है।
बाद में मुग़ल साम्राज्य का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम शाहजहाँ है, जो दिल्ली में बनवाया था, जिसने लाल किला बनाया है, जिसे रेड फोर्ट कहते हैं, लाल किला बनाया है, ताजमहल बनवाया है। इसी ने मयूर सिंहासन भी बनाया, प्लस हीरा, उसी में कोहिनूर हीरा को जड़ा दिया उस मयूर सिंहासन में। और उसी मयूर सिंहासन को आगे जाकर मुग़ल शासक में मोहम्मद शाह आता है। मोहम्मद शाह आता है और मोहम्मद शाह का शासनकाल हुआ करता है। और मोहम्मद शाह को एक और नाम दिया जाता है, मोहम्मद शाह है जो मुग़ल का राजा हुआ करता है। और मोहम्मद शाह के काल में 1739 में एक ईरानी शासक नादिर शाह आता है, जो भारत पर आक्रमण 1739 में करता है और मोहम्मद शाह को हरा देता है। और यहाँ से मोहम्मद शाह से बहुत सारा धन प्लस मयूर सिंहासन प्लस कोहिनूर हीरा लेकर चला जाता है। तो इस प्रकार कोहिनूर हीरा अब ईरानों के साम्राज्य में चला जाता है। कोहिनूर हीरा जो ईरान के पास चला जाता है और ईरान से लेने के बाद ईरान का एक प्रकार से जब अंत होता है तो उसी समय इधर अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में अफ़गान शासकों का भी उद्भव होता है। तो इसका अंत हुआ और इसका उदय हुआ। नादिर शाह ने ईरान में जो कोहिनूर हीरा लेकर गया, इस प्रकार उद्भव के वक्त अफ़गानी शासकों के पास ये अहमद शाह अब्दाली के पास से कोहिनूर हीरा आ गया। और अहमद शाह अब्दाली का एक पौत्र हुआ करता था, मतलब नाती इसका था, जिसका नाम शाह सूजा था। और शाह सूजा को द्वेषता कर इसको मारना चाहते थे, इसने बचने के लिए अपना कोहिनूर हीरा लेकर भारत की तरफ पलायन किया। जब भारत की तरफ पलायन किया, एक मिनट हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम बताने का प्रयत्न करेंगे। जब भारत की तरफ ये पलायन किया तो सबसे पहले ये पंजाब वाले क्षेत्र में यहाँ पर आता है। और यहाँ पर एक राजा हुआ करते हैं जिसका नाम रंजीत सिंह है, जो जैसा कि हम जानते हैं कि सिख धर्म हो गया। और सिख धर्म कई मिसलों में टूटा था। और एक मिसल, जिसमें से एक मिसल था सुखर चकिया मिसल, उसी सुखर चकिया मिसल के राजा रंजीत सिंह थे। तो उसी राजा रंजीत सिंह के हाथ से शाह सूजा, जो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, नाती था, लेकर सहायता मांगने आया। तो नादिर जो क्या नाम थे इनके, रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह ने उनकी सहायता तो नहीं की, पर शाह सूजा को एक लोभ दिया, लालच दिया, बहलाया फुसलाया। और फुसला कर कोहिनूर हीरा को, जो कोहिनूर हीरा होता है, उसको अपने पास ले लेते हैं। किससे? तो शाह सूजा से। तो शाह सूजा से जब कोहिनूर हीरा ले लेते हैं तो इनसे ब्रिटिश, इन्हीं के बाद जब इन्हीं के राजा हुआ होंगे जिनका नाम दलीप सिंह था। और दलीप सिंह को सन 1845 से 46 के बीच में हुआ जो युद्ध था, जिसे हम फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है।
उसी में जो 45 से 46 के बीच में होता है, उसी में ब्रिटिश दलीप सिंह को ब्रिटिशर्स हरा देते हैं तथा कोहिनूर हीरा को अब हरा कर दिलीप सिंह को विशेष रूप से हराकर और दिलीप सिंह के द्वारा अपने आप को ब्रिटिशर्स जानबूझकर गिफ्ट कराते हैं, ले नहीं लेते, छीनते नहीं हैं, क्योंकि भारत में ये अफवाह फैला सके कि ये कोहिनूर हीरा इनको गिफ्ट मिला है, छीने नहीं है, हरा कर लिए नहीं हैं। तो इस प्रकार दलीप सिंह से अपना गिफ्ट लेते हैं और जब ये ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर जाने लगे तो वही हीरा को लेकर चले गए और बाद में वहाँ पर जाने के बाद वो कोहिनूर हीरा को 2 भागों में तोड़ दिए, जिनमें से एक हीरा को अपने रानी बर्मिंघम, जो लंदन का एक बर्मिंघम प्लेस होता है, बर्मिंघम एक शहर भी है वहाँ का, वो बर्मिंघम में, जहाँ पर बर्मिंघम प्लेस स्थित है, और उसी बर्मिंघम प्लेस में एक रख दिया गया तथा एक हीरे को इस राजा वहाँ की क्वीन के जो मुखौटा होता है उसी में जड़ दिए। तो इस प्रकार कोहिनूर हमारा ब्रिटेन में पहुँचा था। तो देखिए, हम चित्र में दिखाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। ये बर्मिंघम पैलेस हो गया, तो एक इसमें कोहिनूर हीरा रख दिए, कोहिनूर हीरा रखा गया और इन्हीं के साथ साथ जो रानी का क्वीन है जो वहाँ की, उनका एक कोहिनूर हीरा का जो मुखौटा है उनको उसमें जोड़ दिए। देखिए, ये कोहिनूर हीरा पहनी हुई है वहाँ की क्वीन है जो। इस प्रकार कोहिनूर हीरा वहाँ पर पहुँचा था। ये मयूर सिंहासन है जो शाहजहाँ ने बनवाया था, और साथ ही साथ कोहिनूर हीरा बनवाया था। और इस प्रकार बहुत सारे भारत में लाने के लिए भी इसको बहुत दावे किए गए, पर बहुत सारे देश ऐसे हैं, तो पाकिस्तान भी ने कहा कि कोहिनूर हीरा मेरा है, ये कभी हमारे पंजाब वाले क्षेत्र रंजीत सिंह के हाथ में हुआ करता था, जो कि पंजाब जो राज्य है उस समय लाहौर वाले में इनका मुख्य रूप से अधिकार हुआ करता था रंजीत सिंह का। तो इस तरह पाकिस्तान भी दावा करता है। फिर अफ़गानिस्तान भी दावा करता है कि किस प्रकार मसअब अब्दाली के पास। फिर ईरान शासक भी अपना दावा करते हैं कि ये कोहिनूर हीरा मेरा है, कि कोहिनूर हीरा मुझे दे दीजिए, ये मेरा कोहिनूर हीरा है, कि मैंने नादिर शाह वहाँ से 1739 में। हालांकि सबसे प्रमाणित दस्तावेज जो दिखाता है वो भारत दिखाता है कि गोलकुंडा के खान से मिला था, सबसे जन्मदाता ही जब उसका है तो भारत दिखाता है। लेकिन भारत कोई कोहिनूर हीरा पे अभी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बहुत ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो लाने का एक अलग अलग अपना दस्तावेज दिखाते हैं, प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार ये रहा कोहिनूर हीरा की कहानी, कैसे कहाँ तक पहुँचा। चलिए, जय हिंद।